अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ और इसका ताल्लुक़ उस वाक़े के साथ है जो कुछ दिन पहले हुआ, जिसका ज़िक्र भी हमने किया था। एक बाइख्तियार बाप का कम उम्र बेटा, उसने एक स्कूटी पे जाती हुई दो लड़कियों को अपनी गाड़ी तले रोन दिया। दोनों की एट द स्पॉट डेथ हुई। मीडिया में बहुत शोर हुआ, सोशल मीडिया की भी ये वाक़या ज़ीनत बना। यही ख़बरें आती रहीं कि लड़का जो मुलज़म है वो अगरचे पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन उसको बड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। फिर ये भी बातें आईं कि उसको अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन अदालत में पेश नहीं किया गया। जिन जज साहब का बेटा था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और जिस अदालत में ये केस चलना था वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुबार्डिनेट कोर्ट है, यानी इस्लामाबाद की एक कोर्ट है जिधर एक सेशन जज ने, एक सिविल जज ने एक वो केस सुनना था। और फाइनली आज हमने देखा कि मामला अदालत में पहुंचा, वो लड़का अदालत में पेश हुआ और उधर से लवाहिकीन भी पेश हुए, और निज़ाम इंसाफ ने बस इतना पूछा कि अदायगी किस करेंसी में होनी है, और इंसानियत का पोस्टमार्टम हुआ और फ्री कैन में सुलह हो गई। नाजरीन, कहने को तो ये एक शरई तरीके से ये सब कुछ हुआ कि खून बहा अदा किया और जो फैमिली है उसको ये इस तरीके से कंपनसेट किया और मामला आगे चल पड़ा। लेकिन यह है कि एक जहन में सवाल आ रहा था कि ये क्यों ऐसा होता है कि जब गरीब का बच्चा मरता है तो वो हम तकदीर का खेल समझते हैं, और उस दौरान जो मारने वाला अगर अमीर का बच्चा हो तो फिर उसकी गलती होती है और वो कम उम्री होती है। ये क्यों ऐसा है कि अगर ये कानून या ऐसी रैत एक जो कंसेशन है एक गरीब आदमी के लिए क्यों नहीं हो सकती? अगर गरीब का बच्चा किसी अमीर के बच्चे को मार दे, वो तो सारी ज़िंदगी जेल में गलता सड़ता है। लेकिन अमीर का बच्चा अगर गरीब को मार दे तो उसको ना सिर्फ के उधर पुलिस वाले जो हैं वो अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, बल्कि यह है कि उसको ज़्यादा देर उधर रहना भी नहीं पड़ता। आप ये है कि आपका बाप तगड़ा होना चाहिए। और इस सारे अमल में जो एक मुआशरा है, जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, वो गरीब आदमी के सामने क्या ऑप्शन रखता है? वो ये आपने आप ऑप्शन रखता है कि आपको इंसाफ चाहिए या रोटी चाहिए। तो फिर ये है कि जो गरीब है वो भी ये सोचता है कि इधर बाद में क्या होना है, अदालतें भी इनकी हैं, इंसाफ मुझे मिलेगा नहीं। वो बच्चा जो है वो किसी तरीके से उसको जेल से भी बाहर रखा जाएगा, तो बेहतर ये है कि हम जो है कोई एक एक आउट ऑफ द कोर्ट हम सेटलमेंट कर लें। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम इंसाफ ले सकें। इंसाफ लेने के लिए भी आपको तगड़े वकील करने पड़ते हैं। और जो मीडिया है, मीडिया भी कुछ चंद दिन जब तक वो ख़बर बनती है वो चलाता है, उसके बाद वो कहता है जी अब एक ही ख़बर को तो हम बार बार नहीं चला सकते। तो उस सारे अमल में जो एक विक्टिम फैमिली होती है उनके पास जो एक टेक अवे होता है वो यही होता है कि हमें अगर तो हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हम इनिशियली डील कर लें। इनिशियली डील करेंगे तो हो सकता है पैसे भी ज़्यादा मिल जाएँ। अगर लेट स्टेज पे डील करेंगे, जब दूसरी जो कातिल पार्टी है उसको भी पता चले कि अब जो है ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद जो है वो भी फिर अपना रेट नगोशिएट करना शुरू कर देते हैं कि इतने नहीं इतने दूंगा, अगर आपने करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको अदालत में देख लेंगे। तो ये एक बड़ा ही एक अफसोसनाक एक वाक़या था। ओवरऑल निज़ाम इंसाफ जो है वो भी लग रहा था कि जैसे उसका एक ट्रायल हो रहा है, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी में भी होता आया है। एक जो मशहूर वाक़या हमारे यहाँ हुआ वो रेमंड डेविस का वाक़या था कि रेमंड डेविस जो एक अमरीकी जासूस, पाकिस्तान में उसने दो पाकिस्तानियों को मारा और फिर उसको जेल में रखा गया। जेल में भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिली, और बाद में क्या हुआ कि जो फैमिलीज़ हैं उनको फोर्स किया गया कि वो ब्लड मनी ले लें और उसको, वो रेमंड डेविस को जाने दें। और हमने देखा, और यही लोग इसी तरह का, अगर ये जो ख़वातीन हैं या इनके जो वालदैन हैं इन बच्चियों के, उन्होंने भी सोचा होगा, उनको बताने वालों ने भी बताया होगा कि रेमंड डेविस भी तो छूट के चला गया था, तो ये लड़का जो है ये भी कोई किसी रेमंड डेविस से कम तो नहीं है। यानी कि एक इन्फ्लुएंशियल लड़का है, एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड का लड़का है। इसमें आप इसमें इसका क्या बिगाड़ सकते हैं? तो बेहतर यह है कि अगर आपको कुछ चार पैसे मिलते हैं तो वो ले लें, क्योंकि आपको कोई ना तो वो बच्चियाँ आपको वापस मिलेंगी और ना ही आपको इंसाफ मिलेगा। तो एनीवे ये आई डोंट नो कि कब तक ऐसा ही चलता रहे, लेकिन हमें एक इन चीज़ों पे महसूस उसको ज़रूर करते रहना चाहिए। हो सकता है कि कभी ये जो एहसासात हैं हमारे, ये कोई तहरीक में कन्वर्ट हो जाएं और मुल्क में कोई निज़ाम जो है हमारा बेहतर हो जाए। नाजरीन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पीटीआई है। पीटीआई पर हमले तेज़ तर होते जा रहे हैं, जो उन पर कल एक तरह से सुइसाइड अटैक हुए हैं,
खुद के हमला हुआ है वो तो DGISPR ने किया है। यानी कि ये माजी में भी हमने जिक्र किया था कि माजी में भी इस तरह का हमला पहले कभी नहीं हुआ। लोग कहते आए हैं कि जी माजी में भी लोगों को गद्दार करार दिया गया, लेकिन इस पोडियम पे ISPR DG के मनसब से किसी ने इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया, जो कि एक तरह से फ़ौज की तरफ से या तमाम मुसल्लह अफवाज की तरफ से बयान था। मुझे इसमें भी कोई अबहम नहीं है कि PTI ने जो आज तक किया है, और ख़ास तौर पे जो फ़ौज के साथ किया है, फ़ौज को शायद इंडिया, जो कि हम उसको बदतरीन दुश्मन तस्वर करते हैं, उधर से भी ये मसला नहीं आया। शायद TTP, शायद नहीं, यकीनन TTP PTI को इतना नुकसान नहीं कर सकी जो नुकसान इस टाइम PTI आर्मी फ़ौज का कर रही है। और अगर आपकी फ़ौज जो है वो कमज़ोर होती है, फ़ौज के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अगर यानी कि हमारे दिफा के लिहाज से देखें या जो मई में वाक़यात हुए हैं, आप ज़रा इमेजिन करें कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में आकर बमबारी की थी और आपके पास कोई फ़ौज ना होती, आज आप मुंह दिखाने के काबिल ना होते, यानी कि आप सर उठा कर ना जीत सकते। तो उस फ़ौज को इन्होंने एक खिदू बनाया हुआ है, इस टाइम फुटबॉल बनाया हुआ है। तो उन पर जो है हमलों में जो आगाज़ जो DGISPR ने किया था उसमें शिद्दत आती जा रही है। अभी जो उनका मुवाज़ना है वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ होता रहा है, और बाय द वे अल्ताफ़ हुसैन जो है वो अपनी जगह पर कर्ल्ड थे और इमरान खान भी कर्ल्ड हैं। और ये भी एक हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि इमरान खान जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन से मुतासर नज़र आते हैं कि वो किसी टाइम उनको टारगेट भी करते थे, लेकिन तमाम अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो उन्होंने PTI में वही इख्तियार की हैं कि आप अपनी एक फॉलोइंग को बिल्कुल ब्लाइंड कर दें। आपने जिधर भी चलाना हुआ, जब फ़ौज की मोहब्बत में चलाना हुआ तो फ़ौज की मोहब्बत में चला दें, वो पीछे उसी तरह चलना शुरू हो जाते हैं। और जब आपने उनके ख़िलाफ़ करना हुआ तो तब जो है वो उस तरफ चल पड़ते हैं। तो अभी लगता है कि जैसे मामला और आगे बढ़ेंगे और इनको इस स्टेज पर लाएंगे कि जिस पर PTI वाले एक बिल्कुल एक दफाई पोजीशन में आ जाएं कि उन पर जो लगने वाले इल्ज़ाम हैं वही साबित करते रहें, अपनी वफादारी साबित करते रहें कि वो वाकई पाकिस्तानी है। और ये स्ट्रेटजी किस हद तक कामयाब होती है ये वक्त बताएगा, लेकिन ये जो एक बयानिए की जंग है, अब लगता है कि इसमें शिद्दत आ रही है। अच्छा, एक तरफ ये हो रहा है और दूसरा साथ ये भी हो रहा है कि जो एक जो उनके सुहेल अफरीदी साहब हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। जो फैसल वाडा हैं उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी जो है उनको नहल किया जा सकता है। अब उनको किस तरीके से नहल किया जा सकता है आई डोंट नो, लेकिन जो इनकी एक स्ट्रेटजी चल रही है, या ये गवर्नर राज लगाएंगे या सुहेल अफरीदी का कोई इंतज़ाम करेंगे, लेकिन सवाल साथ ये भी है कि क्या सुहेल अफरीदी की तरफ से इनको वाकई को मुज़ामत आ रही है या नहीं। अगर तो इमरान खान का मेयार देखा जाए तो इमरान खान जो हैं वो सुहेल अफरीदी पर खुश हैं, अभी उनको उन पर शक नहीं है। ये भी वजह हो सकती है कि इमरान खान की सुहेल अफरीदी से कोई मुलाकात भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। गंडापुर पे किसी स्टेज पे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया था, जैसे उनको लग रहा था कि जैसे ये उनके साथ मुज़ाकरात करते करते अब जो है इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता जा रहा है, तो लिहाजा उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी। सुहेल अफरीदी जो हैं वो अगर हुकूमत के साथ चलते हैं तो इमरान खान की तरफ से फ़ारग हो जाएंगे, तो लिहाजा उसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा एक बैलेंसिंग जो एक जो है यानी कि बैलेंस जो है वो अपना एक कायम करना पड़ेगा कि वो किस तरफ जा सकते हैं किस तरफ नहीं जा सकते। और साथ जो है यानी कि इन पे मुझे लग रहा ऐसे रहा है कि जैसे एक बयानिए के जंग के साथ साथ ओवरऑल और क्रैकडाउन में भी इजाफा होगा। जो एक गवर्नर की हिकमत अमली है कि क्या हम उधर गवर्नर राज लाएंगे। गवर्नर राज का एक फ़ायदा, एक इमीडिएट फ़ायदा इनको ये हो सकता है कि जो एक तरह से KP जो है वो इनकी पनाहगाह बनी हुई है वो नहीं रहेगी। और अगर दूसरा जो इसका नुकसान हो सकता है वो ये है कि गवर्नर राज को आप ज़्यादा देर करते हैं तो आपकी अगर एक उधर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। तो नाजरीन, अब यानी कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जो हम ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि जो PTI ने इस मुल्क में किया है ये शायद किसी जमात ने नहीं किया। जो बेनज़ीर भुट्टो के शहादत पर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इमरान खान की गिरफ़्तारी पर PTI ने किया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जो है वो रावलपिंडी में हुई। अगरचे मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, लेकिन कई लोग जो हैं वो बड़ी एक जो पॉपुलर थ्योरी है वो ये है कि शायद इसको उनको फ़ौज ने मरवाया।
अगर हम इस थ्योरी को भी मान लें तो उन्होंने, इसका ये मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने कोई उधर छोनियों पर अटैक करने शुरू कर दिए थे, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी जो है और इस तरीके से जो उन्होंने काम किया है, ये हमने पहले कभी नहीं देखा। तो उस लिहाज से जो चीज़ें आपके पास पहली दफ़ा हो रही होती हैं, उनके नताइज के बारे में कतईयत के साथ कहना कि क्या इनका अंजाम क्या होगा, एंड क्या होगा, उसके बारे में हम ये कह नहीं सकते। बस यूं यूं सूरत हाल आगे डेवलप होती है तो उसके मुताबिक हम एक अपनी एक राय बनाते जाते हैं। तो नाजरीन, आज जो है, यानी कि आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।